नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तमाम भारतवासियों को, तमाम बिहार वासियों को और हमारे सिटी पोस्ट लाइव के दर्शकों को दुर्गा पूजा नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र शुरू हो चुका है। देश में 10 अक्टूबर से ही सार्वजनिक सांस्कृतिक उत्सव का समय शुरू हुआ है। उत्सव के दो रूप होंगे, एक नवरात्र और दूसरा दशहरा। एक महिषासुर मर्दनी स्त्री रूपिणी देवी दुर्गा की शक्ति की जीत को मनाने का उत्सव है और दूसरा रावण को मारने वाले अवतारी पुरुष राम की जीत को मनाने का उत्सव है। दोनों उत्सव देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग या साथ साथ जिस रूप में भी मनाए जाते हैं, उससे धर्म के सांस्कृतिक रूपांतरण और संस्कृति के धार्मिक रूपांतरण के इतिहास को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इससे यह भी जानकारी मिल सकती है कि जहां मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में शारदीय नवरात्र में दुर्गा पूजा धूमधाम से होती है और जहां मुख्यतः भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में दशहरा में रावण वध का जोश जश्न बुलंदी पर होता है, वहाँ सभ्यता की सदियों की यात्रा में एक दूसरे पर क्या प्रभाव हुआ, कैसे हुआ और कितना हुआ। लोक जीवन में दोनों उत्सवों के प्रयोग और परंपरा कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से पहलू प्रभावित रहे, किन पहलुओं का निषेध हुआ। दोनों उत्सवों से जुड़ी संघर्ष और विजय की घटनाएं पौराणिक हैं, यानी किसी ज्ञात काल की सीमा में नहीं आती हैं। उनकी उत्पत्ति के समय की इतिहास रूप में गणना संभव बिल्कुल नहीं है, इसलिए वे कथाएं मिथक हैं, पौराणिक हैं, ऐतिहासिक नहीं हैं। उसे इतिहास हम नहीं कह सकते हैं। जिसे हम भारत के इतिहास कहते हैं, उसे इतिहास इसलिए कहते हैं कि उसमें हर घटना या कथा के जन्म या उत्पत्ति का समय ज्ञात होता है और उसके कार्य, कारण, विवरण और व्याख्याएं कमोवेश ज्ञात कालखंड में देश के ज्ञात भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय पात्रों की स्पष्ट पहचान पर आधारित होती हैं। पौराणिक काल की मिथकीय घटनाओं के प्रचलित विवरण और व्याख्याओं से आज इन सवालों का सही जवाब खोजा जा सकता है कि भारत का कौन सा भूभाग धर्म की सत्ता और सत्ता का धर्म की अवधारणाओं के विकास, विस्तार और बदलाव के मामले में उद्गम स्थल रहा है या प्रयोग स्थल रहा है। धर्म की सत्ता हो या सत्ता का धर्म, दोनों के नियमन, संचालन, नियंत्रण में किसकी प्रधानता या किसका वर्चस्व रहा, ये भी जाना जा सकता है। स्त्री समाज का या पुरुष समाज का, क्या पौराणिक काल में ऐसे मिथकीय दृष्टांत या कल्पित घटनाएं हैं जो तत्कालीन समाज में दैविक शक्ति के धार्मिक रूप समान होने का बोध कराए, जिनमें स्त्री रूप में अवतरित देवी और पुरुष रूप में अवतरित देव की भौतिक या कायिक लौकिक भिन्नता, उनकी दैविक या अलौकिक गुणों की उच्चता या श्रेष्ठता की असमानता को रेखांकित करे। वैसे पौराणिक कथाओं पर आधारित सांस्कृतिक उत्सवों के विविध रूपों के विकास के इतिहास से यह जाना जा सकता है कि कौन सा भूभाग भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक भूगोल के निर्धारण का शक्ति केंद्र रहा है। कौन सा भूभाग भारतीय राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता के उस मूल सूत्र का संवाहक रहा है जो आज भी विविधता में एकता के रूप में संकल्पबद्ध है। वर्तमान में उत्सवों में स्त्री की बढ़ती या कमती भागीदारी विविधता के भौतिक रूपकार की सीमा और सांस्कृतिक एकता की संभावना के किन किन आयामों का संकेत करती है, ये समझना भी जरूरी है। क्या इन सवालों पर युवा पीढ़ी सोचती है? क्या सोचती है? आज हमारे देश में एक तरफ इतिहास के मिथकीकरण तो दूसरी तरफ मिथकों के इतिहासीकरण की विविध खेल चल रहे हैं। इन खेलों का सूत्रधार हमारे देश का प्रभु वर्ग है। इस वर्ग के लोग अपनी प्रभुता की सत्ता कायम करने और उसे बनाए रखने के लिए इन खेलों के आयोजक बन गए हैं। मुख्य खिलाड़ी भी हैं और रेफरी भी हैं। देश का प्रजा वर्ग इसका दर्शक है जो इनके खेलों, परिणाम और प्रभाव का भुक्तभोगी भी है। इसमें देश की युवा पीढ़ी किस भूमिका में रहना चाहती है? महज दर्शक की भूमिका में, निर्धारित खेलों के खिलाड़ी की भूमिका में, या रेफरी की भूमिका में, या फिर गेम चेंजर की भूमिका में? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा उत्सव है। 10 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव है और इससे हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है।
लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े संदेश भी छुपे हुए हैं। तो सिटी पोस्ट लाइव इन सवालों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इनका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। आप जवाब देंगे, हम उसे आप तक फिर से पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सोचेंगे, उत्सव को उत्सव की तरह मनाएंगे और उत्सव में छिपा हुआ जो संदेश है भाईचारे का, सौहार्द का, देश प्रेम का, अपने सभ्यता का, संस्कृति का, उस पर विचार करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।